नगर कुक्षी की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था रम्पी डिम्पी एकेडमी, जहां बच्चों को बेसिक से शिक्षा की नींव मजबूत की जाती है। संस्था का मूल उद्देश्य है कि बच्चा सर्वप्रथम शिक्षा में मजबूती प्रदान करे, साथ ही शिक्षा के साथ संस्कार व बाहरी ज्ञान हो, जो बच्चों को प्रथम वर्ष से ही दिया जाता है। हमारी संस्था में नर्सरी के बच्चों को मदर टीचर द्वारा खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्था का उद्देश्य है कि बच्चा अगर बेसिक से मजबूत होता है तो आगे चलकर भविष्य में हर कठिनाइयां पार कर सकता है। यही उद्देश्य को लेकर संस्था आगे बढ़ रही है। आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। रम्पी डिम्पी एकेडमी संस्था सर्व सुविधायुक्त है। यहाँ नर्सरी से 12th तक बच्चों को प्रत्येक क्लास में टीचरों द्वारा ध्यान रखा जाता है। शीघ्रता करें, एडमिशन ओपन है। धन्यवाद। नमस्कार, मोनेश शोभा जैन के साथ आप देख रहे हैं SM न्यूज़ व MP11 न्यूज़। अयोध्या जी के दर्शन करने के बाद कुक्षी लौटे वरिष्ठ उद्योगपति माननीय श्री महेंद्र जी गुप्ता, मुन्ना सेठ से SM न्यूज़ की चर्चा। भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुक्षी क्षेत्र के पहले व्यक्ति माननीय श्री महेंद्र जी गुप्ता रहे। SM न्यूज़ ने माननीय श्री महेंद्र जी गुप्ता से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि अयोध्या जी जाने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ मानो हम त्रेता युग में आ गए। क्या बड़े क्या छोटे, क्या VIP क्या VVIP, सभी उस क्षण को महसूस कर भाव विभोर हो रहे थे। सभी भगवान श्री राम में मग्न हो गए थे। भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के बाद उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो अभी साक्षात बोल उठेंगे। उनको देखते रहे, मन ही नहीं भर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यही रहे, वहां से आने का मन ही नहीं हो रहा था। भगवान श्री राम जी के दर्शन कर लौटे मुन्ना सेठ के भाव आप ही सुने उनकी जुबानी। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं मोनेश कुमार जैन और आप देख रहे हैं SM न्यूज़ और MP11 न्यूज़। विगत दिनों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जी में भव्य श्री राम मंदिर जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारे नगर कुक्षी से माननीय श्री महेंद्र जी गुप्ता सेठ वहां पर पधारे थे और कुक्षी क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। आज अयोध्या जी से भैया जी कुक्षी आए हैं। हम भैया जी से जानेंगे कि प्रॉपर वहां पर जो अयोध्या जी में जो माहौल था, जो भाव थे, जो राम भक्तों के प्रति जो समर्पण भाव जो दिखे थे, वो आज भैया जी से हम साक्षात दर्शन करेंगे। भैया जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। अनुभव भैया जी। वास्तव में मैं 21 तारीख को अयोध्या पहुंच गया था जी। और अयोध्या पहुंचने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे त्रेता युग में जो अयोध्या थी जी। उसी तरह की अयोध्या अभी लग रही थी। जी। एक्चुअल में जो पिक्चरों में और इसमें हम अयोध्या का चित्रण देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा सुंदर अयोध्या लग रही थी और अयोध्या को वास्तव में त्रेता युग जैसी बना दिया है। और वहां पर जितने भी भक्त आए हुए थे उन सबके अंदर वही भाव थे जो त्रेता युग में राम भगवान के समय जो भाव थे उसी तरह के भाव थे। और 22 तारीख को जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वहां पर 12:29 पर जिस समय हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, उस वक्त तक कई अच्छे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां भी रोते हुए महसूस ऐसे ऐसे आनंद में झूम रहे थे बिल्कुल। और मतलब एकदम भगवान का जो भजन बज रहा था राम सीताराम वाला, उसमें सभी जने बहुत ही आनंदित हो रहे थे। और वास्तव में एक बहुत ही मतलब पूरे जीवन का एक है कि सबसे अच्छा क्षण था तो वही वाला क्षण था। मतलब भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं। हाँ, बहुत ही आनंदमय रहा। भैया जी एक हमको ये भी जानकारी मिली है कि आपके साथ अपना मनावर से श्री गुरुदेव जी भी आपके साथ पधारे थे, वो और सोहन जी भी थे। थोड़ा सा उनके बारे में दादा। सोहन जी तो विगत 3 माह से वहीं पे ही है। उन्होंने जो करीब 4-4.5 हजार संतों को जो निमंत्रित किया था उनके लिए जो पूरा नगर बनाया था उसकी व्यवस्था के प्रमुख सोहन जी थे। और जो वालीपुर वाले गुरुदेव जी भैया जी जो है वहां पर उसी आश्रम में रुके हुए थे। और जो विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य संगठन RSS के अन्य संगठनों के जिन कार्यकर्ताओं को बुलाया था उनके लिए जो है ये छोटी छावनी में रुकने की व्यवस्था बनाई थी। वो लोग वहां रुके थे और लोगों के रुकने की कार सेवकपुरम जो माननीय अशोक जी
के द्वारा बनाया गया था कार सेवकपुरम, उसमें भी रुके हुए थे। और इस तरह से 3 जगह पर ये सब लोग रुके हुए थे। बाकी जो बहुत ही वीआईपी लोग थे उनके लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था की थी। भैया जी, कुक्षी क्षेत्र में सबसे पहले भगवान राम लला जी के दर्शन आपको हुए हैं, आप सबसे पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दर्शन करे, आप उस दर्शन का अनुभव थोड़ा सा दादा बताएं भैया जी। वैसे तो मतलब टीवी पे सब लोगों ने रामलला के दर्शन किए ही है, पर हमें ये सौभाग्य मिला प्रभु राम जी की कृपा से कि हम डायरेक्ट उनके दर्शन कर पाए। और ये निश्चित है कि जो विग्रह, जो मूर्ति बनी हुई है, उसको देखने के बाद मतलब उनसे नजर हटाने की वो होती नहीं है। ऐसा लगता है कि ऐसे भाव हो जाते हैं कि अभी बोलेंगे, इनको देखते ही रहो। और इस तरह से वास्तव में उनकी उस मूर्ति में, उस विग्रह में प्राण आ गए हैं, ऐसा लगता है। जी भैया जी। भैया जी, आज आप अयोध्या जी से कुक्षी आए हैं, परिवार में पहुंचे, परिवार वालों के में कैसा भाव रहा आपके पहुंचने के बाद? नहीं, खैर मैं कल इंदौर आ गया था जी। इंदौर में भी सभी लोग बहुत खुश थे, सबने बहुत ऐसा स्वागत किया। और उसके बाद अभी कुक्षी आया, कुक्षी में भी परिवार में सभी लोग आनंदित थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे माध्यम से वहाँ राम जी के दर्शन कर लिए उसी समय। भैया जी, कुक्षी क्षेत्र वासियों को आप अयोध्या जाने के लिए कैसा निमंत्रण देंगे, कैसा करेंगे? भाई कुक्षी से अभी तो फिलहाल वहाँ पे क्या बहुत ज्यादा भीड़ है। मैंने 23 तारीख को देखा, कम से कम 2 लाख लोग लाइन में लगे हुए थे। तो मेरा ये कहना है कि आराम से, जैसे वैसे तो मालवा प्रांत का नंबर 4 फरवरी से 8 फरवरी तक है, जो संघ के उस प्लानिंग से उन लोगों को ले जाया जाएगा और उनके दर्शन भी कराए जाएंगे। पर मेरा ये आम लोगों से ये कहना है कि थोड़ा सा रुक के जाए, अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। तो भीड़ में कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रभु तो विराजित हो गए हैं, सही बात है, तो आराम से दर्शन करें तो ज्यादा अच्छा है। जी सर, धन्यवाद भैया जी। ये थे हमारे कुक्षी क्षेत्र के महेंद्र जी गुप्ता। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।